उसी वृत्त पर आधारित एक और प्रश्न लेकर आए हैं जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित है। पिछले वाले वीडियो में वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई का फार्मूला बताए थे, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है कि एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड जो लिखवाए थे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, उसका मान दिया गया है 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो चाप की लंबाई का फार्मूला बताए थे पाई आर थीटा बटा 180। उसमें पाई का मान चाहिए, त्रिज्या चाहिए, कितने कोण पर कार्य कर रहा है कोण चाहिए। इसमें कोण नहीं दिया गया है तो पहले हम क्या निकालेंगे, कोण। दिया क्या गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें दिया गया है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसका मान दिया गया, कितना दिया गया है, 54 पाई। अब देख लीजिए यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। आर का मान रख दीजिए 36, तो 36 गुणे 36 गुणे थीटा बटा 360 बराबर बचा क्या, 54। 36 एकम 36 दुहायम हो गया। अब थीटा बराबर लिखेंगे 54 यहाँ लिखा है गुणे 36 से यहाँ गुणा है, यहाँ भाग होगा, 10 से भाग है, 10 से गुणा होगा, ये आ जाएगा 36। अब इसको काट लीजिए, 2 पंचे 10, 2 18, 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, तो थीटा बराबर आ गया 15। हम क्या निकाल लिए, थीटा। कितने कोण पर कार्य कर रहा है वो मिल गया हमको, थीटा। अब चाप की लंबाई का फार्मूला लिखिए। चाप की लंबाई का फार्मूला L बराबर पाई आर थीटा बटा 180। तो पाई आर कितना है 36, थीटा कितना मिला 15 बटे 180। अब देखिए इसको काट लीजिए, 18 से काट लीजिए, 18 जो है 180, 18 दूना 36, और कटेगा भी 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये आ गया 3 दूनी 6 पाई, और बटे आ गया 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो आ गया 3 पाई। तो चाप की लंबाई कितना आ गया, 3 पाई। पुनः देखिए, एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 36 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो हमको पहले जो मालूम है उसको लिखेंगे। पहले क्या ज्ञात है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बराबर 54 पाई हमको ज्ञात है। पाई पाई कैंसिल हो गया, आर का मान रख दिए 36 गुणे थीटा बटा 360। इसको काटिए, 36 एकम 36, 36 जो है 360। उसके बाद थीटा बराबर लिखेंगे, इसको ले जाकर पलट कर और हल करेंगे। जब हल करेंगे तो थीटा का मान कितना आया, 15। अब चाप की लंबाई पूछ रहा है तो L बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 360 पाई गुणे 36 गुणे 15 बटा 180। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 पाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश, आर बराबर कितना दिया है, 15। ये कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर। केंद्र पर कोण कितना बनाता है, 60 का कोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब समझिए इसको, ये जो सवाल कह रहा है, अगर त्रिज्यखंड कहता
तो तुरंत पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 कर देते। ये कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड कह रहा है, इसका अर्थ जीवा को मिलाना पड़ेगा, इसको ज्ञात करना है, इस वाले भाग को ज्ञात करना है। थोड़ा भी दिक्कत होगा तो गलत हो जाएगा। हमको निकालना है लघुवृत्त खंड। अब लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, यहां से पूरा संपूर्ण होता है, इसका अर्थ है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या घटाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखाए थे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा था कि साइन थीटा। एक बटा दो आर साइन थीटा। एक बटा दो आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें रखेंगे पाई, पाई का मान दिया गया है 3.14, जो दिया गया है उसी को रखेंगे, गुणे आर का मान कितना है 15, तो 15 गुणे 15, थीटा कितना दिया है 60, तो बटे 360 माइनस 1/2 गुणे आर स्क्वायर 15 गुणे 15 गुणे साइन थीटा, साइन 60, साइन 60। अब देखिए इसको हल करिए, काट दीजिए, 36, 15 बन रहे हैं 225, 3.14 गुणे 225 बटे 6 माइनस 1/2 गुणे 15 बन रहे हैं 225, साइन 60 का मान बताए थे निकालने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 बटे 4, 0, 30, 45, 60, 90। अब 60 का आ जाएगा √3/2, √3/2। अब इसको गुणा भाग करके हल करेंगे, 3.14 को 225 से गुणा करेंगे, उसके बाद 6 से भाग करेंगे। देखिए इधर कर रहे हैं 3.14 गुणा करेंगे 225 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 8 7 15, 8 2 10 5 15, 6 2 8 1 9 1 10, 0 8 7 15, 9 2 11 5 16, 3 6 3 9 1 10, 6 1 7, 706.5 बटे 6 माइनस ये √3 का मान रखेंगे 1.73, तो 225 गुणे 1.73
बटे आ जाएगा 4। इसको 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 1 7 10, 6 कम 6, 4 10, 6 सते 42, 4 46 45, 6 सते 42, 6 पंचे 30, माइनस 225 को 1.73 से करेंगे, 1.73 को 225 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 सते 35, 1 36, 5 1 5 3 8, 2 3 6, 2 सते 14, 2 1 2 1 3, 346, 5 6 6 12, 7 4 11 8 19, 5 3 8 3 2 ऊपर 389.25 बटा 4 आ गया। अब 4 से इसको भाग करेंगे, 117.75, 4 9 36, 2 38 29, 4 सते 28, 29, 4 के 12, 4 एकम 4। अब इसके बाद इसको घटा देंगे, 117.75 में से 97.31, 4 4 0 9 2 11, ये आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये निकाला गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाला गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पुनः देख लीजिए, ये थोड़ा फार्मूला भूल गए थे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें लघु भी पूछ सकता है और दीर्घ भी पूछ सकता है। तो दीर्घ के लिए ऊपरी वाला और लघु के लिए नीचे वाला। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी में मान रखेंगे, मान रखने के बाद हल करेंगे। थोड़ा कठिन है लेकिन ये आएगा तब 6 नंबर या 4 नंबर में आएगा। अगले वीडियो में इसी अभ्यास से और भी प्रश्न है, भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अच्छे प्रश्न हैं, तो उसी को लेकर आऊँगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।